छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के चिरमिरी के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय बड़ा बाजार में 6 दिवसीय आवासीय शिविर का आयोजन अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा जगह जगह पर व्यक्तित्व निर्माण युवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को 6 दिन जीवन से जुड़े कई बिंदुओं पर जीवन से जुड़े कई बातों का अलग अलग बातों से समाज की बुराई से लेकर जीवन की शैली में जीने का ढंग के बारे में बच्चों, महिला, पुरुष के साथ ग्रामीण क्षेत्र से आए लोग जो 6 दिन तक इस शिविर में कई बातें सीख कर जा रहे हैं, जो कि समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक यादगार साबित होगा। इस संबंध में आयोजन समिति और आए गुरुजनों एवं ग्रामीण एवं चिरमिरी क्षेत्र के युवक युवती ने इस आयोजन के बारे में क्या शिक्षा ली और क्या प्रेरणा मिली, इस बारे में हमारे चैनल के माध्यम से सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। 6 दिन चले शिविर में सभी लोगों के लिए 3 टाइम की भोजन की व्यवस्था भी आयोजन समिति द्वारा की गई थी। ये क्षेत्र का पहले ऐसा आयोजन है जहां बच्चों के साथ साथ बड़े छोटे, महिला, पुरुष सभी को जीवन शैली में आने वाली परेशानियां, मोबाइल, शराब, कई विषयों पर विस्तार रूपक जानकारी से रूबरू कराया, जिसकी जितने भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मेरा नाम किरण श्रीवास्तव है। मैं इस टोली की नायिका हूँ और हम लोग रायगढ़ से आए हुए हैं। आज यहाँ जो बड़ा बाजार में जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन का मकसद क्या है? ये 6 दिवसीय आवासीय शिविर था व्यक्तित्व निर्माण का। इसमें क्या हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके व्यक्तित्व को निखारने के लिए ये आयोजन करते हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के मार्गदर्शन पे ही होता है। जो हमारा शांति कुंज है गुरुधाम, वहाँ से ही ये सारी चीजें संचालित होती हैं। आपने कहा व्यक्तिगत निर्माण से, जी, मकसद क्या है? आज जैसे बच्चे दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं, अपने संस्कार को छोड़ते चले जा रहे हैं, पाश्चात्य की ओर चले जा रहे हैं, तो हमारी जो ऋषि परंपरा है, जो हमारी गुरु परंपरा है, उसको हम बच्चों के अंदर डालें, उनके अंदर संस्कार डालें, ताकि वो पुनः हमारा जो देश है वो देश आगे बढ़े और संस्कृति को पहचाने। दुर्व्यसन की ओर जा रहे हैं, वो दुर्व्यसन से वो अपने मार्ग को इधर खींच ले और अपने जो युवा है अपने देश का निर्माण में लग जाए। आपका नाम? मेरा नाम डिम्पल यादव है। कहाँ से है? मैं ग्राम दुपछोला से आई हूँ। आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। हाँ हाँ तो ये 6 दिन का शिविर में 6 दिन पूरा कार्यक्रम देखे आप? हाँ, अच्छे से। तो आपको क्या अच्छा लगा? मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा। हमारे आचार्यगढ़ ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। क्या अच्छी बात आपको क्या अच्छी लगी? मुझे इसमें से सारी अच्छी बातें लगी, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि ये लोग मतलब हमारे आचार्यगढ़ ने हमें अच्छे से रहना सिखाया। योग, प्राणायाम, सुबह उठना और कैसे हमें रहना है, कैसे करना है, कैसे दिनचर्या हमारा जाएगा, ये सब सिखाया। और क्या अच्छा नहीं लगा इस शिविर में? शिविर में हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगा, सब अच्छा ही लगा। और आप हमारे आचार्यगढ़ की मुझे बताओ, आज आप देखे होंगे पहाड़ कुछ ये जल रहे हैं, हाँ, क्यों जल रहे हैं? क्योंकि उसके माध्यम से हमें ये लगे कि उसके मतलब जल रहे हैं ना चारों तरफ? हाँ जल रहे हैं ना? हाँ, उसे देख के हमें जीवन में उठने की प्रेरणा मिलती है। और आप हमारे आचार्यगढ़ की कमियां पूछने चाहते थे, तो मैं बताना चाहूंगी कि जब भी हमें आचार्यगढ़ हमें पढ़ाते हैं तो कुछ सवाल पूछते हैं तो हम नहीं बता पाते, तो उनको लगता है कि ये लोग कुछ नहीं सीख पाए। किस रूप में पूछते हैं? धार्मिक पूछते हैं? हाँ, कुछ भी मतलब क्वेश्चन करते हैं तो हम नहीं बता पाते हैं, तो उनको लगता है कि हमने कुछ सीखा नहीं। एक बात तो सही है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और पढ़ भी रही हैं, तो धर्म के प्रति रुचि भी होना चाहिए, है ना? तो आपको क्या लगता है कि हम धर्म के प्रति दूर हैं कि इससे हमको एक प्रेरणा मिलना चाहिए, जो हमारी कमियां हैं वो दूर हो जाए? मेरी कमियां बहुत सारी थी, जो कि गुरु जी की वजह से दूर हो गई। मेरी सबसे बेकार कमियां ये थी कि मैं बहुत गुस्सा करती थी और देर से उठती थी, जिससे हमारे गुरुजनों ने बताया, तो मैं ये आदतें छोड़ी। का सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्या टीवी देखते थे कि मोबाइल चलाते नहीं, ये काम नहीं करते। थे? टीवी देखते थे कि मोबाइल चलाते थे? नहीं, मेरे पिताजी ने हमें कभी मोबाइल नहीं दिया, कहा कि नहीं दे देते थे। तो टीवी देखते हो क्या? टीवी भी नहीं। तो जीवन में आप क्या करना चाहोगे जो आज इस शिविर में सिखाया गया गुरु जी द्वारा? जो ज्ञान हमें गुरुजी ने दिया, मैं चाहती हूँ कि मैं भी आगे चल के ये ज्ञान किसी और को दूं। आपका परिचय? मैं अमर सिंह, गायत्री परिजन, जिला समन्वयक, जिला एमसीबी।
ये जो हमारा व्यक्तित्व निर्माण शिविर है, इसका उद्देश्य है कि आज जो समाज में जो युवा वर्ग है उनको कोई दिशा देने वाला नहीं है। आज ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बना पाई है, सरकार हो या समाज हो, जिससे युवाओं को एक दिशा मिल सके कि उनका जीवन किस दिशा में चलना चाहिए। ऐसे में जब हमारा गायत्री परिवार देखा कि मतलब चारों तरफ बच्चे जो है भटक रहे हैं, केवल स्कूल कॉलेज शिक्षा पा करके उनके जीवन में न तो शिक्षा साधन मिल पा रही है और ना तो उनका जीवन खुशमय हो पा रहा है, तो ये योजना पूरे भारत में चलाई जा रही है कि कम से कम ऐसे शिविर लगा करके शिविर में आने वाले बच्चों को 6 दिन में उन बातों से अवगत कराया जाए जिनसे उनके जीवन में लाभ मिल सके और कम से कम वो अगर एक अच्छे नागरिक बन करके देश का उत्थान कर सके। कि गुरुदेव ने कहा है कि हम बदलेंगे क्यों बदलेगा, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर आज का युवा अपना सुधार कर ले। आपने कहा कि 6 दिन में परिवर्तन आ सकता है, क्या आपको लगता है कि 6 दिन में सिलवरी जैसे क्षेत्र में परिवर्तन आ जाएगा? देखिए, ये 100% है कि अगर व्यक्ति अपना धर्म सच्चाई से निभाए, धर्म के साथ निभाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं। आज 50 बच्चे हमारे पास आए हैं, 50 बच्चे में अगर हमने 6 दिन में उनके मन में किसी बिंदु को छू लिया होगा, हमारी जो कार्य करने की प्रणाली है, चाहे वो प्रोजेक्टर के माध्यम से, चाहे सत्संग के माध्यम से, चाहे उनको विषय वस्तु के माध्यम से या उदाहरण समझा करके अगर हमने उनके हृदय को छू लिया है तो निश्चित परिवर्तन आएगा उसमें। एक चीज बताइए, आज के युग में बच्चों की जरूरत हो गई मोबाइल, क्या आपको नहीं लगता है कि इस शिविर में सबसे जोर मोबाइल को दिया जाए, इससे बच्चों की आदत बन गई? देखिए, हमारे शिविर का ये नियम ही है कि यहाँ मोबाइल लेकर कोई नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब सरकार ही इस दिशा में बहुत अच्छे से नहीं सोच रही है तो कम से कम 10वीं के बाद बच्चों को मोबाइल मिलता है तो कोई बात नहीं। आज छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं मोबाइल से पढ़ने के लिए, ऐसे विद्यालय बन गए जहाँ पर बच्चे क्लास 4 से 5 से ही देते हैं मोबाइल। कंप्यूटर को इतना प्रदान कर दिया है कि बच्चे मोबाइल की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर बच्चों को मोबाइल से होने वाले दुष्परिणामों को बताया जाए और उनको दिखाया जाए उदाहरण से, जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि जब हमने उनके बारे में बताया तो बच्चों ने स्वयं जो 2-3 प्रोग्राम किया कि आज मोबाइल से किस प्रकार का फ्रॉड हो रहा है, किस प्रकार का हमारा मानसिक स्तर गिर रहा है, किस तरह से हमारी संवेदनाएं कुंठित हो रही है, किस तरह से हम असामाजिक चीजों को ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो इस तरह से अगर बच्चों में जागरूकता आ जाए, और आनी ही है क्योंकि आदमी का काम जो होता है ब्रेन से होता है, अगर ब्रेन को अच्छा चीज मिल जाता है तो फिर आदमी परिवर्तन आ ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आपका नाम? मेरा नाम अरुण कुमार आर्य है। अरुण कुमार जी, ये जो शिविर में जो एक चेतना, एक नई जागृति पैदा करने के उद्देश्य से ये 6 दिन शिविर लगाया गया, क्या शिविर में कितना % आप परिवर्तन ला सकते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे 50 से ऊपर बच्चों ने, युवा बच्चों ने भागीदारी करी है। और जब वो पहले दिन आते हैं और जब आखिरी में 5 दिन आते आते समय होता है तो उनमें बहुत परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ऐसे विषय उनको पढ़ाए जाते हैं जो उनको कभी भी स्कूलों में या अपने कॉलेजों में कभी भी नहीं पढ़ाए जाते। स्कूलों कॉलेजों में जो शिक्षा दी जा रही है वो उनको केवल आजीविका निर्वाह का भी उनका साधन बना पा रही है, लेकिन जो नैतिक शिक्षा, उनको व्यक्तित्व अपना कैसे करना है, जिंदगी का उनका लक्ष्य क्या है, कैरियर निर्माण उनका कैसे होगा, बुद्धि वो कैसे बढ़ाएं, कर्मफल का क्या सिद्धांत है, पर्यावरण, जन जागृति, ऐसे बहुत सारे, व्यसन मुक्ति, नशा मुक्ति, कुरीति उन्मूलन, ऐसे बहुत सारे विषयों पर जब हम उनको प्रशिक्षण पावर पॉइंट के माध्यम से देते हैं तो बच्चों में परिवर्तन आता है और वो खुद अपने जीवन में 5-6 दिन में ही उनमें परिवर्तन हमको दिखने लगता है और इन बच्चों के आगामी जीवन बहुत उज्जवल होता है। ये हमने हमारे अनुभव से हम बोल रहे हैं। आपने सभी विषय पर चर्चा किया, बताया बच्चों को, आपने मोबाइल के बारे में जिक्र किया? हाँ, मोबाइल हमने सोशल मीडिया एंड मोबाइल एडिक्शन पर एक सेपरेट सब्जेक्ट लिया जिसमें क्या लगता है कि बच्चे मोबाइल से दूर हो जाएंगे? बच्चे एकदम सतर्क हो जाएंगे। उनको मोबाइल का उपयोग करना है, लेकिन उतना ही जो उनके आगे बढ़ने के लिए जितना आवश्यक है पॉजिटिव डायरेक्शन में, उतना ही वो उपयोग करेंगे। जो उनको लत लग गई है, जो वो एडिक्ट हो रहे हैं, उससे दूर करने के लिए हमने उनको तरीके बताए हैं, वो उससे बचेंगे। प्लस जो साइबर फ्रॉड आजकल जो हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड से बचने के भी हमने उनको तरीके बताए कि किस तरीके से आज की तारीख में सोशल फ्रॉड हो रहे हैं, तो बच्चे उसका ध्यान रखेंगे। और इसी सोशल मीडिया वाले कक्षा के अगले ही दिन जब हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए तो 2 से 3 प्रस्तुतियां बच्चों ने केवल मोबाइल एडिक्शन और सोशल मीडिया और सोशल फ्रॉड, ये साइबर फ्रॉड पर ही
प्रस्तुतियां दी। आपका परिचय हो जाए, आप कहाँ से आए, अरविंद प्रधान, कहाँ से आए? जिला सारंगढ़ विलायगढ़ से। आप सारंगढ़ से आए हुए हैं छत्तीसगढ़ के एनसीपी जिले चंदेरी में। क्या आपके जिले में क्या इस तरह का परिवर्तन आया है? देखिए, ये युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प है, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग का अवतरण, उनका मेरे प्रश्न का उत्तर आप नहीं दिए। हाँ क्या आप सारंगढ़ से चिरमिरी आए, क्या वहाँ पर कितना परिवर्तन आया? बिल्कुल। अगर हम एकाक वर्ष से पूर्व की अगर हम बात करें, जिस स्तर पे युवा थे और आज की स्थिति में हम देखते हैं काफी परिवर्तन युवाओं में दिखाई दे रहा है। उनका नैतिक बौद्धिक स्तर जो है आज बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी दिशा, उनकी दशा, रूप में बदलता दिख रहा है। उनके नैतिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, नैतिक किस पर बताइए, नैतिक बताइए मुझको, किसको बताइए? उनके चारित्रिक स्तर पर। आप पूरा नैतिक चरित्र, हाँ। आपकी स्थिति आप देश की देख रहे हैं, बिल्कुल। क्या उसका परिवर्तन इससे पूर्व परिवर्तन आ रहा है क्या? बिल्कुल उसमें व्यसन से ग्रसित थे। कितना परसेंट अभी तक परिवर्तन आया? आपने एसीपी लगा के लोगों को, बच्चों को जागरूक किया, कितना परिवर्तन आया? देखिए, युवा काल के जितने भी युवा साथी हैं वे तो बहुत ही कम बदले हैं, लेकिन आने वाले जो हमारे बाल्यावस्था की जो पीढ़ी है उनमें एक जागरूकता आई है और इससे दूर होने का एक संकल्प लेकर के संकल्पित है आज कि हम व्यसन से दूर रहेंगे। आपका नाम? समर सिंह नाम है मेरा सर। ये जो सरस्वती शिशु मंदिर बड़ा बाजार में ये जो शिविर चल रहा है, किस संबंध में चल रहा है और इसका आयोजन करने का क्या मकसद है? ये हमारे गायत्री प्रज्ञापीठ चिरमिरी के जो लोग हैं जुड़े हुए हैं काफी दिनों से, और यहाँ पे एक मंदिर भी है गायत्री परिवार का द्वारा, उनके व्यक्तित्व निर्माण के लिए, मतलब एक व्यक्तियों के व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए ये आयोजन 6 दिन के लिए किया गया था। इसकी विशेषता क्या, क्यों जरूरत पड़ रही कि ये शिविर लगाया जाए? अभी बच्चे, छोटे बच्चे 5वीं क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, 4वीं 5वीं से पढ़ रहे हैं, नशा मुक्ति को जा रहे हैं, पान गुटखा सिगरेट बीड़ी तंबाकू की ओर जा रहे हैं, मोबाइल की ओर अग्रसित हो रहे हैं, माता पिता का जो उनको सेवा करना चाहिए उससे विमुक्त हो जा रहे हैं। उस उद्देश्य के लिए चिरमिरी के गायत्री परिवार के द्वारा ये आयोजन किया गया था। और उनका उद्देश्य इसलिए था कि छोटे बच्चों को इसमें जोड़कर उनको लगातार मोबाइल से दूर रहने, प्लस सिगरेट बीड़ी तंबाकू पान इनसे दूर रहने से इनसे क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, ये बताया गया है। ये नहीं लगता कि जो व्यक्तिगत निर्माण जो शिविर जो लगाया गया, इसका सही ढंग से प्रचार नहीं होने के कारण जो भीड़ होना चाहिए, जिससे लोगों को लाभ मिल सके, वो देखने को नहीं मिला। ये मैं मानता हूँ 50% आपका बात सही है। मीडिया के माध्यम से प्रचार पहले हो जाना चाहिए था। प्रचार प्रसार ज्यादा होता, ज्यादा लोग से जुड़ते तो और ज्यादा संख्या बड़ी होती, ज्यादा लोग इस संबंध में जानकारी होती, लेकिन चूंकि प्रचार प्रसार कम होने की वजह से कम लोग आए। और एक कारण यही मैं मानता हूँ कि व्यक्तियों का रुझान जो होता है मदिरा की तरफ ज्यादा होता है, सतित्व और अपने व्यक्तित्व निखार की तरफ कम रहता है, तो अट्रैक्शन उसका भी कम होता है। उस संबंध में अगर ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों को हम बुलाते हैं, महिलाओं पुरुषों को बच्चों को, तो हो सकता था तादाद और चिरमिरी में होनी चाहिए, जबकि वहाँ पर इस संबंध में कोई काम नहीं की। वो चाहते तो कुछ कर सकते थे। आबादी के हिसाब से जो होना चाहिए वो कम है। जी जी, इसको तो मैं मानता हूँ, ये बात तो है। इसका प्रचार प्रसार कम हुआ है, इसी की वजह से बच्चे कम आए हैं और बहुत लोग अपने चिरमिरी में नहीं है, जिसकी वजह से छुट्टी, गर्मी छुट्टी की वजह से प्रोग्राम रखा गया था और वो बाहर गए हुए थे, इस वजह से भी कम है। मेरा नाम सपना खोड़ियार है। क्या अच्छा लगा, क्या प्रेरणा लेके जा रहे हैं? देखिए, चूंकि हम लोग पहले से ही गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और ये आयोजक में पूरा सहयोग हमारा रहा है, और ऐसा कोई भी संगठन है जो समाज निर्माण, बच्चे नेतृत्व करने की जिसमें क्षमता है, हम हमेशा ऐसे संस्था के साथ हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग शुरू से ही मतलब इसमें सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी हमारी बाहर से जो टोली आई हुई है वो बच्चे को अपनी जीवन जीने की कला बखूबी उनको बच्चों को सिखाया जा रहा है, और उनको ये बताया जा रहा है कि आज के ज़माने में जो मोबाइल से जो बच्चे बुद्धि से ग्रसित हो जा रहे हैं, तो मोबाइल से कैसे दूर रहना है, अपने आप को कैसे अध्यात्म से जोड़ना है, हमको यज्ञ करना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य कैसे
अच्छा रहेगा। ये सारी बातें जो बच्चों को बताई गई वो मुझे सबसे अच्छी लगी। आपको नहीं लगता है जैसे जितनी की आबादी के हिसाब से जो बच्चों को और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ते और फायदा मिलता वो नहीं देखने को मिल रहा है, इसकी वजह क्या है? जी, इसकी वजह ये है कि बोलते हैं कि बुराइयों की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा रहता है, अच्छाइयों से लोग जुड़ना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, लोग मोबाइल से आजकल ज्यादा जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने फेसबुक में, व्हाट्सएप में प्रचार प्रसार हुआ है, लेकिन लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। जैसे मैंने बताया ना कि कहा बच्चों को भेजना नहीं चाहिए, जी, क्यों, क्या वजह? क्योंकि यहाँ लोगों का उतना विवेक, उनकी बुद्धि इतनी काम नहीं कर रही है कि हम ये बहुत अच्छी संस्था है, हम अपने बच्चों को वहाँ भेजें ताकि हमारे बच्चे बुराइयों से बचेंगे। ये माता पिता की कहीं ना कहीं कमजोरी है जो अपने बच्चों को आगे नहीं लेकर के आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।